हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। और आप सबको और आपके परिवार को ईद मुबारक। तो मैं यहाँ आज आपको इतनी शानदार कहानी बताने आया हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहली कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कहानी है एक बहुत बड़े शहर की और उस शहर के राजा की। वहां पर ऐसा रहता है कि हर 5 साल के लिए एक राजा बनाया जाता है, और 5 साल जैसे ही उस राजा के पूरे होते हैं तो पूरे शहर वाले लोग उस राजा को भरपेट खाना खिलाते हैं, नए कपड़े देते हैं और इसको विदा कर देते हैं। तो उस राजा को वो लोग छोड़ने जाते हैं घने जंगल में। घने जंगल में जहाँ पर ना खाना है ना पीना है, घना जंगल है और खतरनाक जानवर है। तो वो सब लोग 5 साल के बाद उस राजा को वो घने जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार एक राजा को वो लोग जंगल में छोड़ने जा रहे थे। तो एक बाहर से एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं राजा बन सकता हूँ क्या? तो लोगों ने कहा हाँ, लेकिन एक शर्त है कि आप 5 साल तक तो राजा रहेंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपको हम लोग जंगल में छोड़ के आ जाएंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल 5 साल के लिए सही, राजा बन जाऊंगा मैं। तो लोगों ने उसको राजा बना दिया। तो लोगों ने जंगल के सारे पेड़ काट दिए। तो वो जंगल थोड़ा सा, मतलब, जो डरावना दिखता था वो डरावना नहीं रहा। फिर ऐसी प्रोसेस कर करके दूसरे साल राजा ने वहां पर पूरी साफ सफाई से लेके सारी चीजें करवा दी। तीसरे साल राजा ने वहां पर बिल्डिंगें बनवा दी, कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा दिया, बिल्डिंग बन गई, घर बन गए। और राजा सेविंग भी करता रहा। उसके बाद तीसरे साल जब बिल्डिंग बनवा दी राजा ने, चौथे साल उसमें ऐसा काम करवा दिया कि लोग वहां पर जाके रहने लगे। और आखिरकार 5वें साल लोग वहां पर जाके रहने लगे। दुकानें, सारी चीजें लोगों ने खोल ली, वहां पर सब अच्छा लगने लगा। जो जंगली जानवर, जो खतरनाक जानवर थे, वो भी दूसरे जंगल में चले गए क्योंकि वहां पर बिल्डिंगें बन गई, सब अच्छा हो गया। तो जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हुए, राजा ने अपने लोगों को कहा कि मुझे उस जंगल में छोड़ के आ जाओ जहां आप हर साल छोड़ते हो। तो वहां के लोगों ने राजा से कहा कि सर और साहब और राजा जी, अभी 10 दिन बाकी आपके पूरे 5 साल। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10 दिन बाद जब उस राजा को खाना खिला के, अच्छे नए कपड़े पहना के, जब विदा करने के लिए लेके जा रहे थे, तो राजा मुस्कुरा रहा था। तो एक गांव वाले ने पूछा कि राजा जी, आप इस गांव, इस शहर से जा रहे हैं, 5 साल कंप्लीट हो गए हैं आपको, तो आप खुश हो रहे हैं, बल्कि पुराने जितने भी राजा थे वो सब रोते थे। तो राजा ने कहा कि वो लोग जब 5 साल के लिए राजा बनते थे तो राज पाट, एकदम शान से जिंदगी बिताना, अच्छा खान पीन, मजे की जिंदगी, तो वो उसी में खो जाते थे। लेकिन मैं खोया नहीं। और वो लोग 5 साल के बाद का नहीं सोचते थे, मैंने 5 साल के बाद का सोचा। इसलिए मैंने सेविंग भी करी और जहां मुझे जाना था उस जगह को ही मैंने बदल दिया। तो अब मैं खुशी खुशी जा रहा हूं। तो इस कहानी का मतलब ये है कि आप अभी तो एकदम मौज मस्ती मस्त रह रहे हो, लेकिन थोड़ा आगे का भी सोचो तो जिंदगी और अच्छी बीतेगी। तो दोस्तों, दूसरी कहानी ऐसी है जो शायद आपको और ज्यादा अच्छी लगे। तो दूसरी कहानी ऐसी है कि एक बच्चा अपने पापा के पास जाता है और पूछता है कि पापा, मुझे मेरी कीमत जाननी है, मुझे मेरी कीमत बताओ। पापा ने कहा बच्चे से कि अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी कीमत जाननी है, इसका मतलब ये कि तुम अब बड़े हो गए। तो उसके पापा ने उसके बच्चे को एक पत्थर दिया और बच्चे से कहा कि एक काम करो, इस पत्थर को बाजार में लेके जाओ और बेचने की कोशिश करो। और जो भी पत्थर खरीदने आए, पत्थर का प्राइस पूछे तो उसको कुछ बोलना मत, सिर्फ 2 उंगली दिखाना। वो बच्चा पत्थर लेके बाजार गया बेचने के लिए और एक कोने में जाके बैठा। तो एक बुजुर्ग महिला आई बच्चे के पास
और कहने लगी कि बेटा ये जो पत्थर है ये मुझे बहुत पसंद आया, कितने में दिया? तो उस बच्चा ने अपने पापा की बात याद करी और बच्चे ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ 2 उंगली दिखाई। तो बुजुर्ग महिला ने कहा अच्छा 200 रुपए का है। तो उस बच्चे को 200 रुपए दिए और पत्थर लेके वहां से चली गई। बच्चा बहुत शौक हो गया और दौड़ के घर आया और अपने पापा से कहा कि पापा ये पत्थर 200 रुपए का बिका। तो उसके पापा ने कहा क्या रे वाह, अच्छा एक काम करो, एक पत्थर और लेके जाओ और इसको लेके जाओ म्यूजियम के बाहर और वहां चुपचाप खड़े रहना और कोई भी इसका प्राइस पूछे तो बोलना मत, सिर्फ 2 उंगली दिखाना। तो बच्चा म्यूजियम गया। म्यूजियम में एक बंदा आया, उसने उस बच्चे के हाथ में पत्थर देख के पूछा कि ये पत्थर तो बड़ा प्यारा है, कितने का दिया? तो बच्चे ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ 2 उंगली दिखाई। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा ये पत्थर 20,000 का दिया। तो उस बच्चे को आदमी ने 20,000 रुपए दिए और पत्थर लेके वहां से चला गया। बच्चा और खुश। तो वो बच्चा खुशी से घर आया और अपने पापा को बताया कि पापा ये पत्थर 20,000 रुपए का बिका। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक जगह और भेजूंगा। उसके पापा ने उस बच्चे को पत्थर दिया और कहा कि एक पत्थर की सबसे बड़ी दुकान है, तुम वहां जाओ। तो बच्चा पत्थर लेके वो बड़ी दुकान पे गया जहां पर बहुत अलग अलग प्रकार के पत्थर, डिजाइन वाले पत्थर बिकते थे। तो जैसे ही वो बच्चा वहां गया तो उस दुकान के मालिक ने वो बच्चे के हाथ में पत्थर देखा और उस बच्चे के हाथ से पत्थर छीन लिया और कहा कि ये पत्थर मैं बचपन से ढूंढ रहा हूं, इस डिजाइन का पत्थर। तो वो बच्चे से उसने पूछा कि ये पत्थर तुम कितने का बेचोगे? तो उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 उंगली दिखाई। तो उस दुकान वाले ने कहा अच्छा 2 लाख में, ये लो 2 लाख। बच्चा और खुश। बच्चा खुशी के मारे घर आया और खुशी से मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, इतना खुश था वो बच्चा। और बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा ये पत्थर 2 लाख का बिका। तो उसके पापा ने कहा उसके बच्चे से अब समझ में आया तुम्हें? तो उस बच्चे की खुशी का तो ठिकाना बिल्कुल नहीं था और उसके पापा ने भी उससे बोला कि कुछ समझ में आया? तो उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि पापा एक बार गया तो 200 का बिका, एक बार गया तो 20,000 का बिका, एक बार गया तो 2 लाख का बिका। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा देखो पत्थर तो वो तुम्हें मैंने उठा के दिया था, लेकिन तुम बाजार गए तो उसकी वैल्यू बाजार लाइक हुई, 200 में बिका। तुम म्यूजियम में गए तो उसकी वैल्यू 20,000 और तुम उसी दुकान पे गए जहां अलग अलग डिजाइन के और शानदार पत्थर मिलते थे तो उसकी वैल्यू हुई 2 लाख। तो सबसे मेन बात यह है कि आप जहां भी जा रहे हो, जैसे वो बच्चा जहां भी पत्थर लेके गया, रोड पे बेचा तो 200 का, म्यूजियम में 20,000 का, और जहां उसको जाना चाहिए था वो पत्थर को, जहां उसकी असल वैल्यू थी, वहां 2 लाख का। तो मेन चीज ये है कि जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी नजरों में आपकी बहुत वैल्यू है, तो उनकी वैल्यू को समझें, आप भी उनकी वैल्यू समझें, वो आपकी वैल्यू समझें, तो बहुत अच्छी बात है। तो उस बच्चे को समझ आया और उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी और पत्थर जैसा खुद की भी वैल्यू बनाई। अब बारी है तीसरी स्टोरी की। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको और पसंद आएगी। तो 2 राज्य थे, आप शहर मान लीजिए या गांव मान लीजिए। तो 2 राज्य में सेना भी थी। सेना एक राज्य में ज्यादा थी, एक में कम। कम में इतनी कम थी कि मुश्किल से 100-200, और ज्यादा में इतनी के 1000-1200, और दोनों पड़ोसी राज्य, पड़ोसी। तो जिस राज्य के पास ज्यादा सेना थी उस राज्य में यह सोचा गया था कि दूसरे राज्य में आक्रमण कर दिया जाए। तो छोटी सेना में से एक व्यक्ति को यह बात पता चल गई, तो वो अपने राजा के पास आया। उसने राजा को बताया कि राजा साहब, पड़ोसी जो राज्य है उसके सैनिक 3 दिन बाद युद्ध के लिए आ रहे हैं। तो राजा ने अपने सभी लोगों को बुलवाया और कहा कि बताओ अगर किसी के पास सुझाव हो तो। तो राजा के मंत्री ने कहा, जो बड़ा बुद्धिमान था, उसने ये बताया राजा को कि राजा साहब,
वो लोग 3 दिन बाद तैयारी करके आएंगे। अगर हम सब आज इसी वक्त और अभी तैयारी से चले जाएं उन पे आक्रमण करने, तो उन लोगों के पास में 3 दिन का तक टाइम नहीं रहेगा और वो लोग हार सकते हैं। तो राजा ने कहा मंत्री से कि इसके अलावा और कोई उपाय है किसी के पास? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब देखिए, अगर अपन 3 दिन तक ही तैयारी करेंगे तो 3 दिन बाद वो आ जाएंगे, लेकिन उनके पास सैनिक ज्यादा है, अपने पास कम। और अगर अपन अभी और इसी वक्त वहां पर जाके आक्रमण कर देंगे तो वो लोग के पास में सोचने समझने का टाइम नहीं रहेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, देखते हैं। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब अभी इसी वक्त चलिए सेना तैयार करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस मंत्री ने राजा से कहा कि राजा साहब इसी वक्त चलते हैं, परसों का इंतजार नहीं करते, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ कर लें। तो राजा को ये बात बहुत पसंद आई और राजा सभी सैनिकों को इकट्ठा करके तुरंत जंग के लिए निकल गए। लेकिन दूसरे राज्य में जाने के लिए एक पुल पार करना पड़ता था। तो जैसे ही सब लोगों ने पुल पार किया तो मंत्री ने अपने सैनिकों से कहा कि ये पुल तोड़ दो। सैनिकों ने पुल तोड़ा। तब राजा ने पूछा कि ये पुल क्यों तोड़वा रहे हो? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब अपने पास सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, ऑप्शन दूसरा नहीं होना चाहिए। एक ही चीज करेंगे, एक ही चीज सोचेंगे और अपने को सिर्फ लड़ना है। तो इसलिए पुल तोड़वा दो ताकि भागने के लिए अपन सोचे भी ना, क्योंकि हमेशा ए चीज होनी चाहिए। अगर अपन बी भी लेके चलेंगे तो ज्यादातर बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा, इससे अच्छा सिर्फ एक चीज। तो मंत्री ने पुल तोड़वा दिया और सब लोग वहां पर पहुंच गए युद्ध करने। तो दूसरे राज्य को एकदम समय ही नहीं मिला कि वो युद्ध के लिए तैयारी करें या कुछ करें, और ये राज्य जो लड़ने गया था वो जीत गया। तो इस कहानी का मतलब ये है कि आप जो भी चीज करो, जैसे अपन सुनते हैं कि यार ये इंसान ने एकदम यही चीज चाहिए कि मुझे करना है करना है करना है, और आखिरकार वो इंसान ने करके दिखाई। तो मेन चीज ये है कि आप कुछ भी सोचो लेकिन हमेशा एक चीज पे अटल रहो कि मुझे करना है, मतलब करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये तीनों कहानियां पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, वेब सीरीज मेरी मोहब्बत का एपिसोड 1, 2, 3, 4 और 5 रिलीज हो चुका है, तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। और एपिसोड 6 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, तो प्लीज डू वॉच एंड सपोर्ट। और दोस्तों, आप सभी को और आप सभी के परिवार वालों को ईद मुबारक। जय हिंद, जय भारत।